प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम लोग विगत दिनों संस्कृत गद्य के प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने विगत कक्षाओं में कालिदास के बारे में इस पाठ के माध्यम से जो बातें जानी वो इस प्रकार से हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनका सम्मान, इनकी प्रसिद्धि केवल भारत देश में नहीं बल्कि विश्व में भी संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। किंतु दुख का विषय है कि इतने महान कवि की हमारे पास बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ, किस वंश में हुआ, कहाँ हुआ। ये सब बातें न तो कालिदास ने अपने ही ग्रंथों में अपने बारे में लिख करके बताई हैं, न ही अन्य कवियों ने कालिदास के बारे में कुछ लिखा है। अन्य कवियों ने भी कालिदास का अपने ग्रंथों में केवल नामोल्लेख कर दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कालिदास नाम के कवि थे, किंतु उनके बारे में, उनके जन्म के वृत्तांत के बारे में स्वयं कालिदास भी मौन है और दूसरे कवियों ने भी मौन धारण कर रखा है। एक जनश्रुति है, जनश्रुति के अनुसार ये बात प्रसिद्ध है कि कालिदास जी चंद्रगुप्त की सभारत्नों में से एक थे। किंतु चंद्रगुप्त भी कौन से चंद्रगुप्त हैं, क्योंकि इतिहास में कई चंद्रगुप्त हुए हैं। किंतु कालिदास की पुस्तकों के अध्ययन से और बाहर के कुछ साक्ष्यों के आधार पर समीक्षकों ने ये बात तय की है, ये बात बताने का प्रयास किया है कि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे, विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी, उन्हीं की सभारत्नों में से एक कवि थे। तो इस प्रकार से हम लोग भी कालिदास को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की सभारत्नों में से एक थे। उनके जन्म स्थान को लेकर के भी बड़ा विवाद है और कश्मीर देश के रहने वाले विद्वान उन्हें कश्मीर का निवासी मानते हैं, बंगदेशी विद्वान उन्हें बंग देश का मानते हैं। किंतु अधिकांश विद्वान संस्कृत जगत के कालिदास को उज्जैनी का मानते हैं, क्योंकि उज्जैनी के प्रति कालिदास ने अपनी रचनाओं में बहुत खास वर्णन उज्जैनी का किया है, उसको खास महत्व दिया है, जिससे पता चलता है कि वो उज्जैनी के रहने वाले थे, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है आज के। प्रिय विद्यार्थियों, उनकी रचनाओं में जिस तरह से वर्ण, आश्रम, धर्म व्यवस्था का वर्णन है, उससे ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और ये शिव के अनुरागी थे, शिव भक्त थे। शिव भक्त होने के बावजूद भी दूसरे पंथों से इनका कोई वैर नहीं था, बहुत छोटी मानसिकता के नहीं थे और इनके विषय में बहुत सारी किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, उन पर भी चर्चा कर लेना स्पष्ट रहेगा, ठीक रहेगा। कुछ कवि ये कहते हैं कि कालिदास में जो प्रतिभा कही जाती है उसका निदर्शन उनकी रचनाओं में नहीं होता है। किंतु ऐसे विद्वानों का आरोप निराधार है। कालिदास संस्कृत की जितनी विधाएं हैं उन सभी में अपनी रचनाएं करके संसार में अपना एक अद्वितीय स्थान बनाया है। प्रिय विद्यार्थियों, कालिदास की जो 7 रचनाएं प्राप्त होती हैं उनमें से 2 उनके महाकाव्य हैं, 2 उनके गीत काव्य हैं और 3 नाटक हैं। महाकाव्यों में रघुवंशम और कुमार संभव है। रघुवंश प्रिय विद्यार्थियों 19 सर्गों का है और इसमें इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप से शुरू करके अग्निवर्ण नाम के राजा तक का वर्णन है। कुमार संभव में शिव और पार्वती की प्रथम संतान स्वामी कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है। ये दोनों महाकाव्य हैं। इसी प्रकार से इनके 2 नाटक हैं, ऋतुसंहार और मेघदूतम। ऋतुसंहार जैसा नाम ही है इसका, इस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी के विरह का वर्णन है। यक्ष और यक्षिणी 2 प्रेमी जोड़े थे जिनका विछोह हो जाता है, उनके वियोग की अवस्था का वर्णन 2 खंडों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ करके। इस प्रकार इसके बाद कालिदास की 3 नाटक प्राप्त होते हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। विक्रमोर्वशीयम में कालिदास ने पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया है। मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र, मालविका नायिका है और अग्निमित्र नायक है, इन दोनों के प्रेम का वर्णन 5 अंकों में किया गया है। और कालिदास की जो सर्वश्रेष्ठ नाटक, संसार में जो सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है वो कालिदास की वो रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। प्रिय विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में विभाजित है और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत की
प्रेम कथा का वर्णन है और दुष्यंत और शकुंतला के विवाह का वर्णन है। बहुत ही रोचक कथा है, बहुत ही रोचक नाटक है। प्रिय विद्यार्थियों, समय मिलने पर इस नाटक को अवश्य पढ़ना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसा नाम से ही पहचान बात हो रही है, अभिज्ञान माने पहचान। शाकुंतला की पहचान जिस चीज से होती है वो एक अंगूठी मेन है, जिसकी वजह से इस ग्रंथ का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम पड़ा है। प्रिय विद्यार्थियों, शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की कन्या थी। पैदा होते ही मेनका ने शकुंतला का त्याग कर दिया था और वो स्वर्ग वापस अपने स्थान पर चली गई थी, देवलोक में। तो पक्षियों ने शकुंतला की रक्षा की और बाद में कण्व ऋषि ने शकुंतला का पालन पोषण किया। हम लोगों ने अभी तक इतनी बातें पढ़ी हैं। आज उसके आगे के जो अनुच्छेद हैं, पैराग्राफ हैं, उनका हिंदी भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, अब हम लोग अनुच्छेद के हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। देखें, वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविः अस्ति। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य कृतिषु, एकतः एक और, तस्य उनकी, कृतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, रचनाओं में, उनकी कृतियों में, एक और उनकी कृतियों में, एक और उनकी रचनाओं में, काव्योचित गुणा नाम, काव्य उचित, गुण संधि हो गया, काव्य और उचित, काव्योचित, काव्योचित गुणा नाम समाहारः दृश्यते। काव्य के लिए उचित गुणों का समावेश दिखाई पड़ता है, देखा जाता है। अपरतः च, और दूसरी ओर, च और अपरतः दूसरी ओर, और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र राजते, उसमें सुशोभित होती है। उसमें अर्थात किसमें? कालिदास की रचनाओं में, कालिदास के काव्यों में क्या होता है? एक और तो उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समावेश दिखाई पड़ता है। काव्य लिखने के लिए जो जो आवश्यक गुण होने चाहिए वो सब उस काव्य में दिखाई पड़ता है। और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता वहां सुशोभित होती है। काव्य उत्कर्ष दृष्टिया, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से एक काव्य किस तरह से सुंदर हो सकता है, किस तरह से और अच्छा हो सकता है, पाठक के हृदय को किस प्रकार से आकर्षित कर सकता है, उस दृष्टिकोण से वह कह रहे हैं यहाँ कि काव्योत्कर्ष दृष्टिया, गुण संधि काव्य उत्कर्ष दृष्टिया, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से, दृष्टिया, तस्य काव्येषु, उसके काव्यों में, उनके काव्यों में, मानव मनसः, मानव मन के, सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनुष, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष। हमारे मन के अंदर जो छोटी छोटी बातें, सूक्ष्म अनुभूतियां चलती हैं, सुख की, दुख की, करुणा की, वो सभी अनुभूतियों का सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनुष, सूक्ष्म अनुभूतियों के इंद्रधनुष, कस्यापि किसी भी सहृदय के चित्त को आकर्षित कर सकते हैं, किसी भी सहृदय के मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ है। कौन? काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से जो काव्य कालिदास ने लिखे हैं, उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इतना सुंदर वर्णन है कि वो किसी भी सहृदय के हृदय को, किसी भी सहृदय के मन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वही बात यहाँ कही है, काव्य उत्कर्ष दृष्टिया, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से, तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में, मानव मनसः, मानव मन की, सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनुष, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष, कस्यापि सहृदस्य, किसी भी सहृदय के मन को, आवर्जयितुम पारयति, किसी भी सहृदय के चित्त को, मन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। प्रकृति ही अपि स्वजड़त्वम विहाय, प्रकृति ही अपि, प्रकृति भी, स्वजड़त्वम, अपनी जड़ता को, विहाय छोड़ करके, या प्रत्यय विहाय छोड़ करके, सर्वत्र हर जगह, मानव सहचरी इव आचरति, मानव की सहचरी के समान आचरण करती है। अर्थात प्रकृति भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई जड़ वस्तु है, बल्कि उनकी रचनाओं में ऐसा प्रकृति का वर्णन कालिदास ने किया है जैसे वो मनुष्य की सहचरी हो, मनुष्य के साथ साथ आचरण करने वाली, मनुष्य के समान, मनुष्य की तरह आचरण करने वाली हो, ऐसा कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन किया है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति ही अपि स्वजड़त्वम विहाय, प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़ करके सर्वत्र हर जगह मानव सहचरी इव आचरति, मानव के, मनुष्य की सहचरी के समान, मनुष्य के साथ चलने वाली के समान आचरण करती
है। रघुवंशे उसका उदाहरण देते हैं, कैसे काव्यों में कहाँ कहाँ वर्णन हुआ है प्रकृति का। रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य रघोः सभाजनम वन वृक्षा प्रसून वृष्टिभिः संपादयन्ति। प्रसून वृष्टिभिः पुष्पों की वर्षा करते हैं। कौन करता है? कहते हैं रघुवंश में, रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य, दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु का वन के वृक्ष, जंगल के वृक्ष प्रसून वृष्टि पुष्पों की वर्षा से सभाजनम अर्थात स्वागत संपादयन्ति करते हैं। किसका स्वागत करते हैं? रघु का। रघु का स्वागत कब करते हैं? जब वो दिग्विजय के लिए निकलते हैं। तो ऐसा वर्णन कर रखा है कालिदास ने कि पुष्पों से, वन के वृक्षों से उसमें पुष्प की वर्षा होती है, तो ऐसा लगता है कि वो पुष्प रघु का स्वागत कर रहे हो। वही उसी बात को यहाँ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य रघोः सभाजनम, रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु का वन के वृक्ष पुष्प वर्षा से, प्रसून अर्थात पुष्प वृष्टि भी वर्षा से सभाजनम स्वागत संपादयन्ति संपादित करते हैं। मेघे, मेघ में अर्थात मेघदूत नामक खंड काव्य में, मेघे मेघदूत में विरह उत्कंठितस्य, गुण संधि फिर है, विरह उत्कंठितस्य विरोहत्कंठितस्य, विरह से उत्कंठित, विरह से व्याकुल, वियोग से व्याकुल यक्ष की प्रेम विह्वलता का अद्वितीय संसार दिखाई पड़ता है। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों मैंने बताया था कि मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी का एक मुनि के श्राप की वजह से वियोग हो जाता है, और उस वियोग में यक्षिणी कहीं और हो जाती है और यक्ष कहीं और हो जाता है, तो दोनों अलग अलग स्थान पर हैं। तो ऐसे में जो उनकी वियोग की अवस्था है उसका बड़ा ही शानदार वर्णन, बड़ा ही मार्मिक वर्णन कालिदास ने मेघदूत में किया है। उसी को यहाँ कह रहे हैं, मेघे मेघदूत में विरह उत्कंठितस्य, विरह से व्याकुल यक्ष की प्रेम विह्वलता का अद्वितीय संसार, अद्वितीय सृष्टि दिखाई पड़ती है। तत्र वहां, वहां अर्थात मेघदूत में, बाह्य अंतः प्रकृत्योः, बाह्य और अंतः, बाहरी और आंतरिक प्रकृति का मर्म स्पृग वर्णनम अस्ति, मर्म स्पर्शी वर्णन है। बाह्य प्रकृति यानी जो हम प्रकृति देख रहे हैं, नदियां, पेड़ पौधे, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, ये बाह्य प्रकृति है। और अंतः प्रकृति अर्थात हमारे अंदर का जो सुख दुख करुणा दया ये जो भाव है, ये हमारी अंतः प्रकृति। तो दोनों तरह की प्रकृतियों का कालिदास ने मेघदूत में बड़ा ही शानदार वर्णन किया है, बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उसी को यहाँ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तत्र वहां अर्थात मेघदूत में बाह्य अंतः, बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति का मर्म स्पृग वर्णनम अस्ति, मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टया, कवि की दृष्टि में मेघः धूम ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा, कवि की दृष्टि में मेघ जो बादल है वो धुआं, प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश, सलिल अर्थात जल, और मरुत अर्थात पानी का सन्निपात अर्थित समूह न भूतवा न होकर एक संवेदनशील मानवोपमः मनुष्य के समान प्राणी है। प्यारे बच्चों, मेघदूत में जब यक्ष और यक्षिणी का वियोग हो जाता है तो यक्ष एक बादल को अपना दूत, एक मेघ को अपना दूत बना करके रामगिरी के आश्रम में अपनी प्रेयसी यक्षिणी के पास भेजता है। तो उस बादल का कालिदास ने ऐसा वर्णन किया है जैसे वो एक धुएं, प्रकाश, जल और वायु का समूह न होकर के एक मनुष्य हो, एक मनुष्य के समान उसने आचरण किया है। उसी बात को यहाँ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, उसी बादल के माध्यम से यक्ष ने संदेश भिजवाया है अपनी प्रेयसी यक्षिणी तक। तो क्या कहते हैं देखें, कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि से मेघ, बादल, धूम ज्योतिष सलिल मरुताम, धुएं, प्रकाश, जल और हवा का सन्निपात न होकर एक संवेदनशील मनुष्य, मानवोपम मनुष्य के समान प्राणी है। स रामगिरे, वह रामगिरी के आरभ्यालकाम यावत, वह स रामगिरे, वह रामगिरी से आरंभ करके अलकाम यावत, अलका तक। प्रिय विद्यार्थियों, यक्षिणी जो है वो अलका में थी और यक्ष रामगिरी के आश्रम में था। तो मेघ कहाँ से चलता है? रामगिरी से लेकर के अलका नगरी तक जाता है। वही यहाँ कह रहे हैं कि स रामगिरे आरभ्य अलकाम यावत, वह रामगिरी से आरंभ करके अलकाम यावत, अलका तक, यस्य कस्यापि सन्निधिम, जिस किसी का भी साथ लभते प्राप्त करता है, तस्मै हर्षोल्लासो वितरति,
उसी को हर्ष और उल्लास बांटता है। कौन? बादल। बात बादल की हो रही है। जब बादल जो है एक दूत के रूप में यक्ष बादल को यक्षिणी के पास भेजता है, तो जब मेघ जो है रामगिरी के आश्रम से यक्षिणी की यहाँ अलकापुरी तक जाता है, तो रास्ते में उस बादल को जो जो लोग भी मिलते हैं उन सभी को वो हर्ष और उल्लास वितरित करता है। उसी बात को यहाँ कर रहे हैं। फिर से देखते हैं। स रामगिरे, वह अर्थात मेघ बादल, वह रामगिरी के रामगिरे रामगिर से आरभ्य आरंभ करके अलकाम यावत अलका तक, यस्य कस्याप सन्निधिम, जिस किसी का भी साथ लभते प्राप्त करता है, तस्मै हर्षोल्लासो वितरति, उसी को हर्ष और उल्लास वितरित करता है। शाकुंतल नाटके, अब अभिज्ञा शाकुंतलम की चर्चा करते हैं। कहते हैं शाकुंतल नाटके, शाकुंतलम नाटक में पतिगृह गमन काले, पति के घर जाते समय, जब शकुंतला अपने पति दुष्यंत के घर जाती है कण्व ऋषि के आश्रम से, उस समय की बात यहाँ कर रहे हैं कि शाकुंतल नाटक में पति गृह गमन काले, पति के घर जाने के समय आश्रम के पौधे, आश्रम पादप अर्थात आश्रम के वृक्ष, स्वभगिन्यै शकुंतलाए, अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति, आभूषण देते हैं। कौन देता है आभूषण? वहां पर कण्व ऋषि के आश्रम में जो वृक्ष हैं वो अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण समर्पित करते हैं। हरिणार्भकः, हिरण के शावक, तस्याह मार्ग अवरोधम कृत्वा, उसके मार्ग को रोककर, उसके अर्थात किसके? शकुंतला के। जब शकुंतला जा रही है अपने पति के घर, दुष्यंत के घर, तो उसके जाने से ऐसा लगता है कि वहां के पौधे, वहां के पशु, वहां की नदियां, वहाँ सभी दुखी हैं। तो उन सभी का वर्णन कालिदास ने किस प्रकार से किया है? कहते हैं हरिणार्भकः तस्याह मार्गावरोधम कृत्वा, हरण के शावक, हरण के बच्चे, उसके अर्थात शकुंतला के मार्ग को अवरोध करके, मार्ग का अवरोध कृत्वा करके, स्वकीयम निश्चलम, अपने निश्चल प्रेमम प्रकटयति, प्रेम को प्रकट करते हैं। एवमेव, इस प्रकार से ही नद्यः प्रेयस इव आचरन्ति, और इसी प्रकार नदियां प्रेमिका के समान आचरण करती हैं। सूर्य क्या करता है? उसमें जब विदाई होती है, विदा की वेला में आप जानते हैं सभी की आंखें नम होती हैं, तो यहाँ भी सूर्य सूर्य के माध्यम से वर्णन हो रहा है, आंसुओं ओस की बूंदों के माध्यम से और सूर्य के माध्यम से बात रखते हैं कालिदास कि सूर्य अरुणोदय वेलायाम, सूर्य अरुणोदय की वेला में, प्रातः काल की प्रथम किरण जब निकलती है उस वेला में, स्वप्रियतमायाः नलिन्याः, अपनी प्रियतमा कमलिनी के तुषार बिंदु ओस की बूंद रूपी अश्रुणी आंसुओं को स्व करई, अपने हाथों से अर्थात अपनी किरणों से परिमृजति पहुंचता है। प्रिय विद्यार्थियों, कहने का आशय, जैसे सूर्य जब सुबह निकलता है तो कमलिनी के ऊपर जो उसकी बूंदें होती हैं वह गायब हो जाती हैं। इसका वर्णन यहाँ पर इस प्रकार से कालिदास ने किया है कि मानो ऐसा लगता है इस दृश्य को देख करके कि शकुंतला के पति के घर जाने के समय इतनी दुखी है कमलिनी कि वो रोई है, उसके आंखों में आंसू है, तो सूर्य उसके आंखों के आंसू को पोंछ देता है, उसके आंसुओं को सूर्य अपनी रोशनी से दूर करता है। लेकिन यहाँ प्रकृति की मानव सहचरी के रूप में वर्णन करते हुए कालिदास ने ऐसा उसका वर्णन कर दिया है कि लगता है कि सूर्य एक मानव के रूप में है, कमलिनी एक मनुष्य के रूप में है। उस तरह से वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य अरुणोदय वेलायाम, सूर्य अरुणोदय की वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस की बूंद रूपी अश्रुणी आंसुओं को स्व करई परिमृजति, अपने हाथों से पोंछ देता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए केवल यही पैराग्राफ की बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसके लिए आज इतना ही। शेष अनुच्छेदों का हिंदी भावार्थ हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। चलते चलते मंत्र दोहराते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।